Bismillahirrahmanirrahim. जी बच्चों, we have to start from the page number 5 today. Better food, more food and better food. यानी पहले से हमारी खुराक भी अच्छी होगी, ज्यादा होगी और बेहतर होगी. Changes have taken place too. हम खाने की आदत भी बदली है. Taken place का मतलब होता है happen होना, अक्सर होना. और do हम कब इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज की रेपिटेशन के लिए. जब हमने कोई काम रिपीट कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं. खाने की आदत भी बदली है. टू हम रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे. तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक टू है, एक एज वेल है और एक आल्सो. तीनों दो की पोजीशन एक है. टू और एज वेल हम एंड ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं, और जो आपका आल्सो है वो हम वर्ब से पहले लगाते हैं. He has taken his tea also, या he has also taken his tea. क्या सेंटेंस होगा? Also taken his tea. Also taken tea. इसका मतलब क्या है कि also को हमने वर्ब से कहां पे लगाना है? पहले इस्तेमाल करना. तो हमारे खाने की आदत भी बदली है. थ्रू द, अब जरा पहला क्वेश्चन भी हमारा आदत के बारे में है कि हाउ हैव आवर ईटिंग हैबिट चेंज्ड. Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food. साइंस की मदद से हमें पता चला है कि it is helpful to eat many kinds of food. मुख्तलिफ किस्म के खाना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के विटामिन, मिनरल्स और चीजें सारी शामिल होती हैं. तो पहला आदत क्या बदली हमारी? जो चेंज आई वो हमारी है ईटिंग हैबिट्स में, कि वो किस तरह से उसके इस्तेमाल से हमारी जो है ना वो ईटिंग हैबिट चेंज हुई. हमें पता चल गया है कि मुख्तलिफ या वैरायटी ऑफ फूड खाने से हमारी सेहत बेहतर रहती है. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, मैंने पहले बताया था आपको. इट इज हेल्थफुल. इट इज के बाद या इट वाज के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम उसके बाद इंफिनिटिव इस्तेमाल करें. एडजेक्टिव आ जाए, इट इज हेल्थफुल, इट इज एडवाइजेबल, इट इज यूजफुल, हम जब भी इस्तेमाल करेंगे इसके बाद इंफिनिटिव ही इस्तेमाल करेंगे. इट इज हेल्थफुल ईटिंग नहीं होगा, it is helpful to eat होगा. It is necessary to go there होगा, it is necessary going there नहीं होगा. तो ये हम जब it is के बाद हम adjective इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद infinitive लगाते हैं. Many kinds of foods, and we have learned how to provide ourselves with a variety of food throughout the year. दूसरी खाने की आदत में हमारी क्या चेंजेस आए? उसमें हमारी ये चेंजेस आई कि हम सारा साल मुख्तलिफ किस्म के खाने खा सकते हैं. तो हमें हमारी चूंकि प्रिजर्वेशन मेथड बेहतर हुआ और हम पूरा साल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये खाने की आदत में दो चेंजेस आई हैं, दो वजह से चेंजेस आई हैं. जरा देखिएगा हमारी ईटिंग हैबिट्स क्यों चेंज हुई. हाउ हैव आवर ईटिंग हैबिट चेंज. कमाल, पहला सेंटेंस बनाना. Our eating habits have been changed. Have changed या have been changed? Have been changed. Have changed होगा, क्योंकि चेंज जो है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो चेंज होता है, कुछ वर्ब्स मैंने आपको बताए थे कि जिनको हम क्या करते हैं, वो वर्ब्स को हम ऑलरेडी पैसिव का मीनिंग देते हैं. जैसे चेंज का मतलब क्या? तब्दील होना. तो होने का मीनिंग ऑलरेडी दे रहे होते हैं, तो वहां पे हम मजीद बीन लगाने की जरूरत नहीं. वहां पे अगर फर्ज करो किसी ने चेंज किया है तो वहां पे हो सकता है, जैसे ईटिंग हैबिट्स हैव बीन चेंज्ड बाय अली, तो फिर ये सही है. लेकिन अगर अकर होना है तो फिर हम हैव चेंज लगा सकते हैं. ये ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑलरेडी पैसिव का मीनिंग दे रहे हैं. जैसे छत से को बच्चा गिरा है, तो क्या होगा? वो एक्टिव होगा, पैसिव होगा सेंटेंस. अब गिरना जो है वो क्या है? एक्टिव है या पैसिव? पैसिव है. Active. नहीं, गिरना जो है वो पैसिव है. ठीक है, तो आपने वहां पे क्या करना है?
वहां पे हम जब गिरना है तो वहां पे फॉल का वर्ड है, तो ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको आप जो है वो नहीं बना सकते पैसिव, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव मीनिंग में होता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम ऑलरेडी पैसिव मीनिंग में यूज करते हैं, जैसे वजन होना, तो जिसमें होने का बीइंग का मीनिंग आ जाए, वहां पे हम मजीद पैसिवाइज उसका नहीं बना। क्लियर हो गया मतलब? जी, अगला सेंटेंस है, लर्न से बनाना है। We have learned. We have learned, क्या लर्न कर रहे हैं जी? हेल्पफुल टू eat variety of food. That it is helpful to eat variety of food. That it is helpful to eat variety of Variety food of होगा, foods होगा, Food. foods होगा। food. जब हमने क्या होगा, फूड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब वैरायटी के मीनिंग में आता है तो वहां पे हम क्या होगा, फूड्स का इस्तेमाल करें। वैसे फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जहां पे मल्टीपल वैरायटी ऑफ या डिफरेंट के मीनिंग में आ जाए, वहां पे इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिश जो है वो हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, देयर आर क्या होगा, फिश क्या होगा, इन द पॉन्ड, और अगर देयर इज फिश इन द पॉन्ड, लेकिन अगर वैरायटी ऑफ फिश हो तो फिर हम फिशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फूड के साथ भी ऐसे ही है जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, अगला सेंटेंस देखिएगा जी। We can get different types. We can get different types of foods throughout the year due to better preservation methods. इस तरह से हमारी खाने की आदत जो है वो चेंज हुई। आगे देखिएगा बुक पे, people who lived a century ago, वो लोग जो एक सदी पहले रहते थे, जो लोग एक सदी पहले रहते थे, probably enjoyed eating, गालिबन वो खाने से ऐसे ही लुत्फ उठाते थे, probably, likely, perhaps, as much as we do today, जैसा कि हम आज करते हैं। अब यहाँ पे much जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? शाबाश, much किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? enjoyed के, enjoyed के, तो अब वहां पे enjoy का क्या है, ये एडवर्ब है जो बता रहा है। तो मच जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखी आपने, enjoy के बाद हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, ईटिंग इस्तेमाल। Eating. तो enjoy के बाद इसका मतलब है हमने जेरंड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे लुत्फ उठाना या खाना, अब उर्दू में जो खाना है, उठाना है, ये क्या इस्तेमाल करते हैं हम? उर्दू में जो खाना है तो वो उसके बाद ना आता है, और ये इन्फिनिटिव में भी जो ना वो किया जाता है तर्जमा इसका, और जेरंड में भी तर्जमा किया जाता है। अभी हमें किसके साथ इन्फिनिटिव लगाना है, किसके साथ जेरंड लगाना है, ये जरा देखिएगा। एडमिटेड क्या होगा, ही एडमिटेड चीटिंग या टू चीट होगा? चीटिंग होगा। Cheating. उसके बाद आई Cheating. एंटिसिपेटेड क्या होगा, अराइविंग होगा। Arriving. एडवाइज्ड, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तो ये क्लियर थे दोनों के, यहाँ पे इनके बाद हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अभी इंजॉयड के साथ क्या इस्तेमाल किया, जेरंड का इस्तेमाल किया, इस टेक्स्ट में आपने पढ़ा। अब एडवाइस के साथ दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत क्या है कि एडवाइस के बाद डायरेक्टली वर्ब आ जाए, तो एडवाइज ड्रिंकिंग लो फैट मिल्क होगा, लेकिन एडवाइज्ड हिम आ गया तो फिर हमने क्या यूज करना है, टू ड्रिंक। हो गया, यानी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर इन्फिनिटिव लगाना है, और अगर डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो फिर हमने जेरंड इस्तेमाल करना। अलाउ क्या होगा, डज नॉट अलाउ स्मोकिंग, और अलाउ पीपल टू स्मोक। तो ये देखें, इन दो केसेस में आपने क्या देखा कि ये डिटरमिन करता है कि अगर इसके बाद वर्ब है या इसके बाद वर्ब है डायरेक्ट, या इसके बाद ऑब्जेक्ट है। और अगेन अप्रिशिएटेड, आई अप्रिशिएटेड हेल्पिंग मी,
और इसके बाद अवॉइडेड टॉकिंग और कांट हेल्प टॉकिंग, मैं हंसे बगैर ना रह सका, आई कुडंट हेल्प लाफिंग, और कंप्लीटेड रेनोवेटिंग। अब ये तमाम जो वर्ड है, एडमिटेड, एंटिसिपेटेड, एप्रिशिएटेड, अलाउड, अवॉइडेड, कांट हेल्प, कंप्लीटेड, ये इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, सारे के सारे जेनेड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मैंने दो बताए, इनकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिस तरह से जो है ना वो और भी मुख्तलिफ है, वो टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको थोड़े थोड़े करके समझ आ जाए। ये मतलब मल्टीपल वर्ड्स हैं और फिर आगे कुछ जो है ना वो डबल फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से हमने समझना है कि कुछ वर्ड्स के बाद अगर डायरेक्टली आ जाए वर्ब तो फिर हम जेनेड लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के बाद आ जाए तो फिर हम इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जी आगे देखिएगा, कम टू द बुक। Most of the food had to be produced, but they couldn't have as many different kinds of food. लेकिन उनके पास इतना ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम के खाने नहीं थे। अब जरा गौर कीजिएगा, तो जहां पे हमने enjoyed eating लगाया वहां पे much लगाया, और यहाँ पे many लगाया, तो ये फर्क क्या हुआ दोनों? जहां पे आपकी काउंटेबिलिटी है, जहां पे काउंट कर सकते हैं, वहां पे आप क्या लगाया, मैनी लगाया। यहाँ पे काइंड्स था तो फिर वहां पे क्या लगाया, मैनी लगाया, और जहां पे आपका अनकाउंटेबल था वहां पे मच इस्तेमाल किया। मोस्ट ऑफ देयर फूड हैड टू बी प्रोड्यूस्ड, ज्यादातर खाना जो है वो बनाया जाना है। अब ये फूड्स वैरायटी, अब फूड से मुराद है, और मोस्ट के बाद हमने कहा था कि मोस्ट के बाद काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। टू बी प्रोड्यूस ऑन देयर फार्म्स, वो अपने खेतों पे ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऑन देयर ओन गार्डन्स, या अपने बागात में ही। अब जरा क्या होगा, यहाँ पे हैड टू बी प्रोड्यूस, ये टू बी प्रोड्यूस क्यों लगाया? क्योंकि करना है या किया जाना है, प्रोड्यूस किया जाना है। तो जब किया जाना हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, टू बी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, जब करना हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, और जब किया जाना हो तो टू बी के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इन देयर फॉर्म, अपने खेतों में ही उनको ज्यादातर खाना जो है वो पैदा करना पड़ता। सिंस fresh vegetables could be obtained only during the growing season, ताजा सब्जियां सिर्फ उन्हीं मौसमों में हासिल की जा सकती थी जिनमें वो पैदा होती थी। सिंस यहाँ पे बिकॉज के मीनिंग में है। अब सिंस जब शुरू में आ गया या बिकॉज शुरू में आ गया तो उसके बाद क्या लगाना है, सीजन के बाद क्या लगाया, कॉमा लगाया। तो याद रखिएगा, जब कोई सेंटेंस कंजक्शन से शुरू हो रहा हो तो उस क्लॉज के बाद हम कॉमा लगाना है, उसके बाद हम दूसरा कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करना, जैसे उर्दू में होता है अगरचे, चूंकि, इसलिए, मगर, तब, जब, अगर, मगर वगैरह वगैरह। ये दो, चूंकि, चुनाचे वगैरह, ये सारे के सारे दो दो कंजक्शन उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, जो सर्द मौसम में इलाकों में रहने वाले, हैड डन ड्यूरिंग द विंटर मंथ, सर्दियों के महीने में उनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता। अब जरा देखें, जो वर्ड हैं जो डिफरेंट मीनिंग देते हैं, जब उनके साथ एस लगा दिया जाए या उनको प्लूरल लगा दिया जाए तो उनसे मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जरा बताइएगा जी, इस एग्जाम्पल में आप क्या इस्तेमाल करें? तमाम ब्लाइंड्स होगा, ब्लाइंड अंधा है, ऐसे लगा देंगे तो ये पर्दा बन जाएगा, ब्लाइंड्स। ये पर्दे खिड़की के आगे जो होंगे उसको हम ब्लाइंड्स कहते हैं। जी, एयर्स क्या होगा, बढ़ा चढ़ा के पेश करने को हम एयर्स कहते हैं। एयर हवा है और एयर के साथ एस लग जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम तो उसका मीनिंग चेंज। जी, कस्टम्स एंड कस्टम ऑफ सोसाइटी। कस्टम होगा, कस्टम रस्म और रिवाज होते हैं, और कस्टम्स ये डिपार्टमेंट होता है जो टैक्सेस लेता है। जी, कस्टम की प्लूरल नहीं होती? नहीं, कस्टम की प्लूरल नहीं होती।
उसके बाद है कंटेंट। कमा Is content क्या है? with his present. जी, Content. ये कंटेंट जो है पहले वाला, ये कुनायत पसंद है, सेटिस्फाइड। और ये कंटेंट्स ऐसा लग जाएगा तो ये क्या होता है, कुछ चीजें जिस पे मुश्तमिल होती है, जैसे किताब के कंटेंट्स। जी, नेक्स्ट वाला, द गुड या गुड्स। गुड्स होगा, क्यों? गुड्स चीजें, अशिया, वो अशिया। जाती हैं। गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और गुड जो है वो क्या है, वो नाउन है, चीजें, अशिया। जी, पाकिस्तानी फोर्स या फोर्सेस। फोर्स जो है वो ताकत है, लेकिन ऐसा लग जाए तो ये अफवाज बन जाती है। जी, तमाम। वुड्स होगा, यहाँ पे वुड के साथ एस लग जाएगा तो जंगल बन जाएगा, और वुड जो है वो लकड़ी होती है। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड को इस तरह से, एक वाटर है, पानी, ठीक है, तो पानी जो है ना वो वाटर के साथ एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रिवर बन जाएगा, दरिया बन जाएगा। इसी तरह रिवर, सॉरी, वाह, दरिया बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप मीन है, मतलब है, उसका मतलब और है, मीन जो है वो ऐसे लगा देंगे तो उसका मतलब जरिया बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, वर्ड के साथ एस लगाने से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये ज़हन में रखना है कि एस लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा, वो ऐसा क्या वैसे ही है या उसकी प्लूरल बन गई है, बल्कि मीनिंग। कुछ और एग्जांपल देखिएगा, शाबाश। फूड हैड बीन स्पॉइल्ड या फूड्स हैव बीन स्पॉइल्ड। फूड होगा, खाना है मुराद। जब तक आपका वैरायटी जो है ना हो, तब तक आप उसके साथ ऐसे नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, डिफरेंट फूड्स होगा, क्योंकि डिफरेंट के मीनिंग में आ गया। जी, देयर इज फिश इन द पॉन्ड, या देयर इज फिश in the और pound. यहाँ पे वैरायटी ऑफ जो ना फिशेस होगा, तो फिर आर का इस्तेमाल। चलो, सब वैरायटी के साथ ये यूज नहीं होता। बेटा आयशा क्या पूछा? वैरायटी से पहले ए यूज नहीं होता। यूज, जी हाँ, वो अब वो आगे फिर हम पढ़ेंगे कि वैरायटी आएगा, वैरायटीज आएगा, वो हम डिफरेंट होगा। आर के साथ जो है ना वो क्या होना चाहिए, वो वैरायटीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे डिटरमिन करेगा ना कि हम उसके साथ जो है कौन सा लगा रहे हैं। हम बेसिकली अब इस वक्त फोकस हमारा है इन दो वर्ड्स पे, ठीक है। वो हम इसके साथ वैरायटी लगेगा, आर के साथ वैरायटीज लगेगा। वो आपको देर के साथ आप वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं कि देर जो जिस नाउन को इंडिकेट करता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। जी बच्चों, आगे देखिएगा। पीपल, द थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, जो बड़ी कफायतशुआर औरतें होती थी, कफायतशुआर जो बड़ी केयरफुल होती थी, कॉन्शियस होती थी, प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, घर की बनी हुई सब्जियों को वो प्रिजर्व कर लेती थी। एंड फ्रूट्स बाय, कौन कौन से मेथड से, अगला सवाल होगा कि पुराने जमाने में कैसे सेव करती थी। बाय कैनिंग से, कैन में डब्बे में बांध करके, पिकलिंग अचार बना के, या ड्राइंग, या धूप में खुश्क कर लेती थी औरतें। फॉर द यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्द मौसम में। मीट्स वर प्रिजर्व, जो गोश्त होते थे, मीट्स, यहाँ पे उसने मीट्स का इस्तेमाल किया। मीट से मुराद क्या है, वैरायटी ऑफ मीट। प्रिजर्व सेव किए जाते थे सॉल्टिंग या ड्राइंग के साथ, यानी नमक लगा के प्रिजर्व कर लिए जाते थे या खुश्क करके थे। और बाय फ्रीजिंग, जहां पे जो कि रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, तो कुछ लोग जो है ना उसको फ्रीजर में वो कोल्ड इलाकों में रहने वाले, बर्फ के इलाकों में रहने वाले, वो बर्फ में रख देते थे। When the weather was cold enough, जब मौसम जो है वो ठंडा होता है। अब यहाँ पे cold enough, enough का जो इस्तेमाल याद रखना है, enough को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। enough एज एडजेक्टिव भी होता है और enough एज ए वर्ब भी होता है। यहाँ पे enough किसके मीनिंग में इजाफा करा, वाटर के। वाटर नाउन है तो ये एडजेक्टिव फंक्शन है, तो ये enough को कहाँ पे लगाएंगे, हम पहले इस्तेमाल करेंगे। और अगर enough जो है एज ए वर्ब है, यहाँ पे she is enough beautiful, क्या होगा, टू मैरी है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है शी का,
और एनफ जो है वो उसका एडवर्ब है, तो तब हम जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम इसको एनफ की सूरत में एडवर्ब को हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो एनफ का एडवर्ब जो हमेशा वो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट। जो समुद्री खुराक होती थी वो सिर्फ क्या होती थी, वो साहिल समंदर के पास ही मौजूद होती थी। और क्या होगा, एंड फिश एंड शेलफिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट। और मछली या शेलफिश जो है फौरी तौर पे जब वो पकड़ी जाती उसी वक्त ही खाई जा सकती थी। रिगार्डलेस ऑफ वेयर द पीपल लिव टुडे, आज इस बात से कतई नजर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आज लोग कहाँ रहते, दे कैन ऑब्टेन फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स एंड वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर। देखिए सारे के सारे जो है वो क्या है, प्लूरल में इस्तेमाल किए। फ्रूट्स, मीट्स, वेजिटेबल्स से मुराद यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, मीट्स होगा। अब जरा देखें जी, अगला सवाल है हमारा कि थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स कैसे प्रिजर्व करती थी, या पुराने जमाने के मेथड्स क्या थे, वो किस तरह से करते थे। By canning, The thrifty housewives preserved Thrifty housewives preserved and drying. जी, thrifty housewives preserved food। ये वैसे प्रिजर्व अकेला नहीं लगाएंगे, प्रिजर्व के बाद क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी लगाना है। प्रिजर्व्ड क्या होगा, फूड बाय कैनिंग, पिकलिंग। जी शाबाश। They also preserved Preserved by salting and drying। The meat by drying and जी उसके बाद was also stored by freezing food was freezing in the also cold stored regions. freezing in the cold region. जी क्या होगा, the people living in colder regions stored it by freezing in, या क्या होगा, they some people stored it by freezing in the cold region। जी उसके बाद आगे देखिएगा, अगला जो सवाल भी है और अगला जो है ना वो नेक्स्ट लाइन पे है। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जो हम जमा के चीजों को क्या करते हैं वो प्रिजर्व करते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, सी फूड एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व, इनको जखीरा किया जाता है। जो आपने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में जो स्टोर करते हैं उसके लिए होता है, उसको कहते हैं। क्या है, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल। ना सिर्फ वो सेहत के हवाले से जो ना वो यूजफुल होते हैं, बल्कि जो ना वो क्या है, न्यूट्रिशियस, सेहत बख्श भी होते हैं, और उसके अलावा इंजॉयबल भी होते हैं। आपको पता है कि जब वो फर्मेंटेशन होती है आटे की तो वो ज्यादा यूजफुल होता है वो रेफ्रिजरेटर में रखने से। तो इससे मुराद ये है कि उससे कुछ न्यूट्रिशियस भी हो जाता है, यानी ग़िज़ाई अज्जा ज्यादा हो जाते हैं, और इंजॉयबल भी होता है। अब जरा देखें जी, मॉडर्न मेथड क्या है, ये फ्रीजिंग मेथड क्या है। modern method of food preservation is quick freeze method। क्विक फ्रीज मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शाबाश, यूज कर रहा है या यूज किया जाता है, किया जाता है तो क्या होगा, आप पैसे वाइज आ जाएगा। रूटीन में होता है तो क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड हो जाएगा, used to। नेक्स्ट वन, It makes food It makes food nutritious। अब ये रूटीन में करता है, रूटीन में करता है, ये रूटीन में करता है, तो इसलिए क्या होगा, इट मेक्स फूड न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल। और आगे क्या है, अगली लाइन में पढ़ के जरा ये सेंटेंस मुकम्मल करना। मॉडर्न मेथड ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पहले फूड को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है, अच्छे वाला अलहदा, एंड प्रोसेसिंग, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, जैसे एंटी जो ना वो जर्म्स या उनको उसमें किल की जाता है जो बैक्टीरिया होता है। फूड हैव रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, अब चूंकि डिब्बे में बंद करने से पॉइजन हो जाता था, फ्रॉम द कैन फूड, जो ना कैन डिब्बे वाले फूड से। जैसे पुराने जमाने में आई हैव पर्सनली विटनेस्ड कि पुराने जमाने में अचार को जो वो फंगस लग जाती थी, जिसको उल्ली कहते हैं पंजाबी में, तो वो जो ना वो क्या करती थी औरतें, उसी को दोबारा से उसी में मिक्स कर लेती थी, और इस तरह से
लेकिन खैर तब होता भी कुछ नहीं था, क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की बहुत स्ट्रांग थी, लोग हार्ड वर्कर थे और मस्कुलर स्ट्रांग होते थे। आज हमें पता है कि रिसर्च है कि 40% जो मस्कुलर वीकनेस हो चुकी है नेक्स्ट जनरेशन, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये डीपीटी वाले जो है ये रूल करेंगे दुनिया में। ये जो क्या नाम है, फिजियोथेरेपी वाले हैं, ये जो ना हर जगह पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी दुनिया में कि वो हमेशा किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही रहेंगे लोग, जिस तरह से मस्कुलर वीकनेस होती जा रही है। तो जी अगला पॉइंट है जी एसोसिएटेड विथ, कमान क्या बनेगा? ये मेथड की बात हो रही है, क्या बनेगा? इट इज associated with a modern method of selecting, grading and processing. Grading and ठीक हो गया जी। आगे देखिएगा, dehydration or removal of water from such food as milk, eggs, potatoes, apples have proved a practical method of this food preservation. तो अगला मेथड जो है ना, इसको डिहाइड्रेशन मेथड का नाम भी दे रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें चीजों को प्रिजर्व किया जाता है। और कौन कौन से फूड है? पहला तो उसने बताया है क्या, रिमूवल ऑफ वाटर है। डिहाइड्रेशन आप बायो में भी पढ़ते हैं। और पानी की कमी, डी एंटोनिम के लिए होता है तो पानी की कमी हो जाना। ये प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब जरा देखिएगा जी, सेंटेंस बनाना है जी। डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, कमान। dehydration is the process of food preservation. फूड प्रिजर्वेशन। और क्या होता है? It removes In which water is in which water is removed from the food. और क्या है? कॉल करता है या कॉल किया जाता है? it is It is called पैसे वाइस है। It is called a practical method of food preservation. और आगे आपने लिखना है, वो सेंटेंसिंग मिस्टेक हो गया। कौन कौन से फूड इसमें प्रिजर्व किए जाते हैं? like milk, eggs, अब उनके नाम लिख देने हैं। क्या होगा? मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स आर प्रिजर्व्ड विद दिस, क्या होगा? मेथड। ठीक, उसके बाद है जी नेक्स्ट, आगे चलिएगा। सॉरी, ये मुकम्मल कर लें। Our eating habits are not only the thing in the lives changed by the use of science. Science की मदद से हमारी eating habits ही नहीं बदली, but we have used science to learn more about the processes and material in our surrounding. बल्कि हम उन चीजों के बारे में, क्या होगा, हमारी इर्दो गिर्द के पेश नजर जो चीजें हैं उनके मामलात के बारे में जान चुके हैं। And about the method of controlling them, और उनको काबू करने के तरीकेकार से। We have been able to improve our ways of building houses. हम अपने तरीकेकार बदल गए हैं घर बनाने के। Our method of communication and transportation, जो पहले स्टार्ट में भी बात हुई थी, even the ways we spend our leisure time, हमारा फारिग वक्त गुजारने का भी तरीका बदल गया है। लेट्स सी जी, हम पैराग्राफ करना है एक हमने साथ साथ। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था। आपने जरा पहले आपने बताना है जी, इसमें वर्ब कौन सा है, सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, और किस तरह से हमने इसको। जी बच्चों, आपने बताना है इसमें वर्ब कौन सा है। कायम हुआ जी, इसमें सब्जेक्ट बताइएगा कौन सा है। पाकिस्तान सब्जेक्ट है। कायम कर रहा है या कायम हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्टिव वाइज सेंटेंस होगा, पैसिव वाइज होगा? पैसिव वाइज होगा। ठीक है, तो पैसिव वाइज में जी, तो पैसिव वाइज में हम क्या यूज करते हैं? जी, पैसिव वाइज में हम क्या यूज करते हैं? पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिएगा, अब जरा हमने किसको पहले लगाएंगे? जब ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे तो फिर हमने क्या सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। क्या बनेगा? ये ट्रांसलेशन बाद में आपको मिल जाएगी, सब सिर्फ इसको समझना है।
अब नवीद आप माइक बंद कर दो, आपका शोर आ रहा है। क्या होगा? सिर्फ इस्लाम ही इसकी बुका की जमानत हो सकता है। अब वो बताइएगा कौन सा है? जमानत हो सकता है, जमानत देना। अब इस पे सवाल करें, कौन जमानत दे सकता है? इस्लाम। और अगला सवाल क्या करना है? किसकी जमानत दे सकता है? बुका की। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया? समझ आ गई किस तरह से हमने करना है? बाकी हम थोड़ा सा वेरिएशन होगी, जैसे यहाँ पे कायम हुआ था, ये पास्ट का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ये हो सकता है, ये कैपेबिलिटी की बात कर रहा है तो ये कैन के साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन तरीकाकार वही रहेगा, आपने एक्टिव और पैसिव और सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को समझना है। ट्रांसलेशन आपके साथ आपके पास मौजूद है। पाकिस्तान के लोगों में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। अब जरा बताओ कोई एक्शन हो रहा है इसमें, वर्ब बताइएगा है? नहीं। इसका मतलब है हमने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में? क्या है? पाकिस्तान के लोगों की चीजें या लोगों में चीजें मुश्तरक है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा लोग भी हो सकता है और चीजें भी हो सकता है। ठीक है, दुरुस्त है ये तो सिंपल सा, इट इज ट्रू। पाकिस्तान में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। अब जरा बताइएगा वर्ब कौन सा है? बोला जाना। सब्जेक्ट कौन सा है? जुबानें बोल रहा है, जुबानें बोली जाती हैं, बोलने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट है कि नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिवाइज। और पैसिवाइज में वो सिंपल सा है, इज एम आर के बाद क्या लगाना? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है ऑब्जेक्ट के बाद। ये जुबानें एक दूसरे से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो बताइएगा कौन सा है? इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में बात हो रही है? वर्ब नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ होना। और किसके बारे में बात हो रही है? ये जुबान। ये सब्जेक्ट होगा। अब जरा देखिए जी, एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ। तो इसका मतलब है एक दूसरे से किस काबिल इस्तेमाल करेंगे? मुख्तलिफ के बाद। वो एक ही रस्मल खत में लिखी जाती है। वर्ब क्या है? लिखी जाती है, लिखा जाना। और सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट है, वो लिखती है या वो लिखी जाती है? लिखी जाती है, लिखी जाती है। इसका मतलब लिखने वाला तो नहीं है ना हमारा, लिखने वाला नहीं है, जिसको लिखा जा रहा है वो है। तो वो क्या होगा? पैसिवाइज होगा। तो फिर क्या होगा? आर रिटर्न हो जाएगा। उनका ज़ख़ीरा अल्फाज का बड़ा हिस्सा मुश्तरक है। जी बताइएगा वर्ब कौन सा? इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? ज़ख़ीरा अल्फाज का बड़ा हिस्सा। और क्या इंफॉर्मेशन है? मुश्तरक होना। तो यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की हो तो इसे मार लगाते हैं, पास्ट की हो तो बाद लगाते हैं। तो वेरी वेरी सिंपल है, आप सिर्फ थोड़ा सा गौर करें। कुछ लोग कहते हैं, ये एक सेंटेंस हो गया, वॉइस में देखें, कहना अलहदा क्लॉज है, इसको अलहदा से आप डील कर लें। कहना वो कौन कह रहा है? कुछ लोग कहते हैं। तो क्या होगा? उसके बाद पाकिस्तान के लोग कई नस्लों से तल्लुक़ रखते हैं। आप जरा बताइएगा जी वर्ब कौन सा है? ताल्लुक रखना। सब्जेक्ट पाकिस्तान के लोग। और ऑब्जेक्ट नस्लों। तल्लुक रखना कौन रख रहा है? पाकिस्तान के लोग। किससे तल्लुक रखते हैं? पाकिस्तान के लोग। अब ये रूटीन का टेंस है, एक्टिव है, और आपने क्या लगाना? फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ये दुरुस्त नहीं, इट इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान सदियों से इकट्ठे रह रहे। अब यहाँ पे वो बताइएगा जी कौन सा है? इकट्ठे रहना। सब्जेक्ट लोग, पाकिस्तान के लोग। ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, नहीं ऑब्जेक्ट। सदियों से फिर क्या है? ये टाइम। ठीक है, सदियों से क्या है? टाइम है। अब सदियों से हो, काफी अरसे से हो, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस। वो परफेक्ट टेंस हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे वैसे रहने से ये कंटिन्यूस है, तो इस वक्त रह रहे हैं, और सदियों से रह रहे हैं तो पहले भी रह रहे थे, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। वो जात पात पे यकीन नहीं रखते। वो क्या होगा? यकीन रखना। सब्जेक्ट वो और ऑब्जेक्ट जात पात पे। तो अब ये रूटीन का एक्शन है या काम हो रहा है? रूटीन का एक्शन है। तो कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस्लाम ने उन्हें एक कौम बना दिया है। वो बना देना। सब्जेक्ट है इस्लाम और ऑब्जेक्ट उन्हें भी, और एक कौम भी, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, अब यहाँ पे बना दिया है, एक्शन रूटीन में हो रहा है, ये काम हो गया है, हो गया काम हो गया है, बना दिया है ना, Perfect now. इस्लाम का जो फंक्शन है उसने कर दिया है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा, Yes. प्रेजेंट हो परफेक्ट गया। होगा। इस्लाम अब भी है कि नहीं है, है इस्लाम अब भी है, तो इसका मतलब अब के हवाले से हम पहले की बात कर रहे हैं, तो अब के हवाले से जो पहले एक्शन हो वो कौन सा होता है, परफेक्ट। परफेक्ट ठीक हो गया। इस्लाम रंगो नस्ल से बालतर है, यहाँ पे किसके बाद आप और Information है। बताइए, इन्फॉर्मेशन है।